पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर बारूद की गंध फैल चुकी है। सीमा पर गोलियां चली हैं, बम बरसे और फिर अचानक दोनों देशों ने दोहा में बैठकर युद्ध विराम यानी कि सीज फायर करने की घोषणा कर दी। लेकिन इस सीज फायर के बाद जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, उसने सबका ध्यान खींच लिया, क्योंकि उनका बयान बिल्कुल वैसा था जैसा इजराइल गाजा और हमास के लिए देता रहा है। क्या पाकिस्तान वाकई अब अफगानिस्तान को गाजा और खुद को इजराइल समझने लगा है? और इस सब के पीछे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्या भूमिका है? नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे ये पूरी कहानी पाकिस्तान अफगान सरहद से लेकर दोहा की सीज फायर डील तक की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर विवाद क्यों भड़का। तो ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर यानी कि ड्यूरेंट लाइन से। पिछले कई हफ्तों से ये तनाव बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान का आरोप था कि अफगानिस्तान की तरफ से तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं, जो कि सरहद पार से पाकिस्तानी सेना और ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जवाब में एयर स्ट्राइक शुरू की, दावा किया कि वो टीटीपी के ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन इन हमलों में कई निर्दोष नागरिकों की मौत भी हुई। इससे मामला और भी ज्यादा भड़क गया। दोनों तरफ भारी सेना की तैनाती हो गई और रिश्ते चरमराने लगे। दोहा में युद्ध विराम अब कैसे हुआ है, ये समझिए। स्थिति बिगड़ने के बाद बीच में उतरे मध्यस्थता कराने के लिए कतर और तुर्की। उनकी कोशिशों से दोहा में बातचीत शुरू हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधि एक साथ बैठे और अंततः एक संघर्ष विराम समझौता यानी कि सीज फायर तय हुआ। लेकिन इस समझौते की असली शर्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बताई। ये शांति तभी तक कायम रहेगी जब तक अफगानिस्तान अपनी जमीन से पाकिस्तान पर हमले नहीं होने देगा। ये शर्त थी, यानी पाकिस्तान ने सारी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर डाल दी। ख्वाजा आसिफ ने साफ शब्दों में दोहराया, समूचा समझौता इसी एक शर्त पर टिका हुआ है, यानी कि सारी जिम्मेदारी अब अगर कुछ होता है तो भैया अफगानिस्तान की है। इस पूरे मामले में अब तालिबान की प्रतिक्रिया सामने आई है। तालिबान की तरफ यदि आया जाए तो अफगान सरकार, जो कि अब तालिबान के नियंत्रण में है, उसने पाकिस्तान के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम किसी भी समूह को पाकिस्तान पर हमला करने की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन पाकिस्तान खुद सीमा पर तनाव फैलाता है और गलत सूचनाएं फैलाता है। तालिबान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ISIL यानी कि ISIS इन तमाम गुटों को संरक्षण दे रहा है और उन पर दोष डाल रहा है, यानी कि मैदान में दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। प्रत्यारोप का दौर देखा जा रहा है और बातचीत के बावजूद भरोसे की कमी जस की तस रही है। आसिम मुनीर की रणनीति आप इसमें देखिए समझने लायक है और आपको भी हम बता देते हैं कि कैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सोच काम कर रही है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के जनरल अफगानिस्तान के साथ तनाव बढ़ा रहे हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद हालात यूं बने कि पाकिस्तान को लगा काबुल में अब दोस्त सरकार है, लेकिन वक्त बीता, तालिबान ने टीटीपी पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा अफगान सीमा से हमले बढ़ने लगे। आसिम मुनीर की आलोचना बढ़ी और वो अफगान नीति पर नियंत्रण खो रहे हैं, इस तरीके के आरोप उन पर लगे। अब जब क्लैश हुआ तो उन्होंने वही रास्ता चुना जो अक्सर पाकिस्तान की सेना चुनती आई है, हवाई हमले, चेतावनी और अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी। कुछ विशेषज्ञों ने इसे धमकी भरी कूटनीति कहा, यानी बातचीत करते हुए भी दबाव बनाना। पाकिस्तान का ये इजराइल मॉडल क्या देखा जा रहा है, ये सवाल उठना लाजमी है। जब ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को आत्मरक्षा में कार्रवाई करने का अधिकार है, तो वो बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तुरंत छा गया, क्योंकि यही तर्क इजराइल भी गाजा में देता रहा है कि वह केवल डिफेंस में हमला कर रहा है। इसलिए कई विश्लेषकों ने कहा कि पाकिस्तान अब खुद को इजराइल और अफगानिस्तान को गाजा की तरह देखने लगा है। स्थिति कुछ वैसी ही लग रही है, जहां एक देश कह रहा है कि पड़ोसी की जमीन से आतंकवादी खतरा है और दूसरा कह रहा है कि आप हमारी जमीन उल्लंघन कर रहे हैं।
ये तुलना इसीलिए और भी ज्यादा रोचक बन जाती है क्योंकि पाकिस्तान ने पहले हमेशा गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाई थी, लेकिन अब उसका रुख बिल्कुल उल्टा दिखने लगा है। तालिबान के आरोप और जवाब भी क्या सामने आए हैं, आपको बताते हैं। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान लगातार अपनी असफल सुरक्षा नीतियों का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ता हुआ आया है। इसके पहले भी पाकिस्तान ने यही किया और अब भी यही किया जा रहा है। उनका दावा है कि पाकिस्तानी सेना झूठे सबूत पेश कर रही है और सीमा पार हमलों को बहाना बनाकर आंतरिक असंतोष से ध्यान भटका रही है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान कह रहा है कि हमने आत्मरक्षा में कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने यहां तक माना कि 9 अक्टूबर को उसने काबुल पर एक एयर स्ट्राइक की थी जिसका लक्ष्य था तहरीके तालिबान के प्रमुख नूर वाली महसूद को मारना। भले ही वह हमला असफल रहा हो, पर पाकिस्तान ने अपने इरादे साफ कर दिए। सवाल उठना लाजमी है कि अब आगे क्या होगा। तो देखिए, अब नजरें टिकी हैं आगामी मीटिंग पर, जो कि अब 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होनी है। यहाँ पे दोनों पक्षों को ये तय करना है कि सीज फायर को हकीकत में कैसे लागू किया जाए, कौन निगरानी करेगा, उल्लंघन होने पर क्या कार्रवाई होगी और स्थानीय कमांडर किस हद तक आदेश मानेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि जब तक दोनों देश टीटीपी और सीमा पार गुटों को लेकर साझा नीति पर नहीं पहुंच जाते हैं, ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। क्षेत्रीय असर और इसका क्या मौजूदा हालातों पर असर देखा जा रहा है, ये भी आपको हम बताते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, इनका असर पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ता है। अगर पाकिस्तान तालिबान संघर्ष बढ़ता है तो भारत, चीन और ईरान तक इसके असर दिख सकते हैं। दोहा समझौता एक अस्थायी राहत जरूर है, लेकिन भरोसे की दीवार गिर चुकी है। पाकिस्तान को अब यह तय करना होगा कि क्या वह तालिबान को दुश्मन मानने के लिए तैयार है, और अफगानिस्तान को यह समझना होगा कि उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए हो तो सबसे बड़ा नुकसान उसी को है, और यह समझने में अगर देर हो गई तो फिर काफी नुकसान हो सकता है। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही ऐसी सीमा पर खड़े हैं जहां एक गलती, एक हमला या एक गलत बयान पूरे इलाके में अशांति फैला सकता है। दोहा का यह समझौता आखिरी मौका हो सकता है दोनों देशों के लिए शांति और स्थिरता का। अब सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इजराइल मॉडल अपनाने जा रहा है? अपने विचार आप भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।